ये पुलिस कर्मचारियों को पहले एचआरटीसी की बसेस में फ्री अलाउड था और एचआरटीसी द्वारा जो है ये ध्यान में लाया है कि बहुत सारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो बसों में बहुत उसको मिसयूज करते थे। जिन्हें छुट्टियां नहीं मिलती है, अगर एक दो दिन छुट्टी मिल भी गई तो क्या वो एचआरटीसी में इसलिए घूमेंगे कि उन्हें फिर जो है मुफ्त बस की सेवा सुविधा मिल रही है? और क्या वाकई में ये मुफ्त बस सेवा है जो मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जो है सैकड़ों मीडिया के माइकों के आगे बैठकर उन्होंने कहा कि मुफ्त बस सेवा अब नहीं दी जाएगी। कोरोना आया तो आम व्यक्ति को निचोड़ा गया, कर्मचारियों को निचोड़ा गया। आर्थिक तंगी आई है तो आम आदमी को निचोड़ा जा रहा है, कर्मचारियों को निचोड़ा जा रहा है। और जरा याद कीजिए, कोरोना और आपदा का समय, आर्थिक तंगी हो, कोरोना हो या आपदा हो, याद कीजिए किस तरीके से मुख्यमंत्री हो या मंत्री कैसी कैसी खबरें शेयर करते हैं कि किसी बच्ची ने अपना गुल्लक तोड़ दिया और मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे दिए। मुख्यमंत्री ने खुद अपने जीवन भर की पूरी कमाई दान कर दी ताकि हमें और आपके अंदर एक ऐसी देशभक्ति, एक ऐसी प्रदेश भक्ति जागे कि हम कहें कि लीजिए, मुझे 50 रुपये तनख्वाह मिल रही है, 30 रुपये आप रखिए, मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन मैं सरकार के मंत्रियों के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मंत्रियों के ऐशो आराम में कमी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो पहले आपने बयान सुना, मंत्री हर्षवर्धन चौहान कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों को जो मुफ्त में एचआरटीसी में सेवाएं दी जाती थी वो बंद की जाएगी। तो ये कौन कह रहा है? ये वो मंत्री, ये वो विधायक कह रहे हैं जिनकी खिड़की तक दूसरा व्यक्ति खोलता है गाड़ी की। भागते हुए पिछली गाड़ी से या फिर उसी गाड़ी से कोई उतरेगा, वो खिड़की खोलेगा और कहेगा आइए मंत्री जी। तो जो अपनी खिड़की तक खुद नहीं खोलते हैं, अपने मोबाइल का रिचार्ज तक के उन्हें पैसे मिलते हैं हमारी और आपकी जेब से, वो बेफिजूल के खर्चे प्रदेश सरकार के जो खजाने से जा रहे हैं उसको कम करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। तो आप यकीन मानिए कि वो रणनीति कैसी होगी, वो रणनीति आम आदमी और आम कर्मचारी को निचोड़ने वाली होगी। सिर्फ एक फैसले के मकामे जिक्र करूंगा, हम उस पर नहीं जाएंगे जिस पर मुकेश अग्निहोत्री पिछली सरकार में जब नेता प्रतिपक्ष थे तो कहते थे कि उस नदी को आप हम नदियों को मशीन मुक्त करेंगे, मशीनें नदियों में नहीं लगाई जाएगी खनन को लेकर। और आज आपने बेधड़क कह दिया कि मशीनें नदियों में उतरेगी, कीजिए जितनी खुदाई करनी है, 1 मीटर 2 मीटर, और खोखला कर दीजिए नदियों को। और क्रेशर मालिक, जिसमें आधे से ज़्यादा जितने हिमाचल प्रदेश में क्रेशर हैं, आप यकीन मानिए उनमें ज़्यादातर नेता और विधायकों का परसेंटेज समझौता या नेता और विधायकों के अपने क्रेशर है। और जब अपने क्रेशर हैं तो बात उनकी तनख्वाह तक भी आती है। जब 2,10,000 के करीब एक विधायक तनख्वाह लेकर जाता है महीने की, तो उसमें 15,000 रुपये मोबाइल रिचार्ज के लिए मिलते हैं और हज़ारों रुपये कॉपी पेन के लिए मिलते हैं, हज़ारों रुपये कई और भत्ते मिलते हैं। ऐसे ऐसे भत्ते जो इन करोड़पति अरबपति विधायकों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप यकीन मानिए कि आम आदमी और आम कर्मचारी को तो निचोड़ा जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री ने एक बार दिखा दिया कि 52 लाख रुपए जितने मेरे अकाउंट में थे मैंने दे दिए। तो क्या उसके बाद मुख्यमंत्री का अकाउंट खाली है? तो हमें लगता है कि नहीं, ये सिर्फ ड्रामा है। और जब ड्रामा है तो कल कैबिनेट की बैठक हुई और मंत्री जी ये कहते नजर आए कि पुलिसकर्मियों की हमारे पास शिकायतें आई कि कई पुलिसकर्मी इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। 24 घंटे ड्यूटी करने वाला पुलिसकर्मी जिसको आपने पागल कर दिया है, जो अगर कोई विधायक किसी क्षेत्र से सिर्फ उसका काफिला गुजरेगा, किसी मंत्री का सिर्फ काफिला गुजरेगा और उसे 2 मिनट के लिए टॉयलेट जाना है, तो वहाँ पर जो है पुलिसकर्मी ट्रैफिक सुधारने में लग जाएंगे, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लग जाएगी।
जिन्हें छुट्टियां नहीं मिलती है, अगर एक दो दिन छुट्टी मिल भी गई तो क्या वो एचआरटीसी में इसलिए घूमेंगे कि उन्हें पे जो है मुफ्त बस की सेवा सुविधा मिल रही है? और क्या वाकई में ये मुफ्त बस सेवा है जो मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जो है सैकड़ों मीडिया के माइकों के आगे बैठकर उन्होंने कहा कि मुफ्त बस सेवा अब नहीं दी जाएगी, तो क्या वाकई में ये मुफ्त बस सेवा है? तो हमें लगता है कि इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए और मंत्री जी को ये बताना चाहिए कि मंत्री जी, हर पुलिसकर्मी 18,000 के करीब पुलिसकर्मी हिमाचल प्रदेश में है, उनकी तनख्वाह से आप 100-150 रुपये इसलिए काट देते हैं कि उन्हें बस में या फिर विभागीय काम से कहीं जब जाना पड़ता है तो किराया नहीं लगता था, किराया तो उनका लगता था, वो अपनी तनख्वाह से कटवा रहे हैं। उनकी तनख्वाह कितनी है? उनकी तनख्वाह इतनी है जितनी आपको सिर्फ 2-3 मोबाइल भत्ता और डाटा ऑपरेटर भत्ता और आपका जो है कॉपी पेन का भत्ता, उतना भत्ता आपका है, उतनी उनकी तनख्वाह है जिससे उन्होंने परिवार अपना पालना है। उस परिवार को पालना है जहां वो छुट्टी बिताने भी नहीं जा पाते हैं। दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या फिर कुछ और त्यौहार, आप तो आदेश निकाल देते हैं कि आपकी छुट्टियां इस वक्त रद्द की जाती है क्योंकि त्यौहार का सीजन है, वो घर नहीं जा पाता है, 24 घंटे ड्यूटी करता है। 13वें महीने की आप उन्हें तनख्वाह देते हैं, वो भी 2012 के पे स्केल के आधार पर दे रहे हैं। वो तो बीते कई सालों से गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन ना यूनियन बना पाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं। कहते हैं तो क्या होता है वो हम सब देख पाते हैं। लेकिन फिर भी आप इस जो काम वो कर रहे हैं विभागीय काम के लिए, जो राज्य से बाहर जाते थे या फिर राज्य में जाते थे, अपना निजी वाहन लेकर जाते थे क्योंकि एचआरटीसी के इंतजार में बैठेंगे तो हमें लगता है कि एक दिन में जहां पहुंचेंगे उसके लिए 3 दिन लग जाएंगे, इसलिए वो अपना निजी, अपना खुद का जो है प्रबंध देखते थे और जाते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि विभागीय काम से जब आएंगे तो फिर टिकट रखिएगा, टिकट गुम मत करना और उस टिकट की फाइल बनाना और फिर हमारे पास आना और फिर हम 2-3 महीने आपको घुमाएंगे और 100-150-200 रुपये जो आपका किराया था वो फिर आपको मिलेगा। तो जो 24 घंटे ड्यूटी करके परेशान एक कांस्टेबल है, जो पुलिसकर्मी है, क्या वो इस लफड़े में फिर पड़ेगा जो पहले उनके पास काम क्या कम था? तो नेताओं ने कई दफ़ा मैंने पहले कहा है कि लोकतंत्र अब लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। जब संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाया तो उन्हें क्या मालूम था कि कभी ऐसा भी समय आएगा कि करोड़पति और अरबपति से नीचे कोई विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाएगा। विधायकी छोड़िए, प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। और बीते कई समय से जब से सुक्खू साहब कह रहे हैं कि हमने बेफिजूल का खर्च घटाना है, बेफिजूल का खर्च घटाकर हमने वित्तीय स्थिति को ठीक करना है, तो ज़रा एक बार नज़र घुमाइए इस चार्ट पर सुक्खू साहब, और यहाँ से वित्तीय जो खर्चे हैं, जो बेफिजूल के खर्चे हैं, वो कम कीजिए तो हमें लगता है कि असर ज़्यादा पड़ेगा। पुलिसकर्मी तो आपको 2 करोड़ रुपए सालाना एचआरटीसी को किराए के रूप में देती थी, कुछ किसी ने नहीं बोला, जबकि तमाम पुलिसकर्मी तो विभागीय काम से बाहर जाते भी नहीं है, फिर भी अपनी तनख्वाह से पैसा कटा रहे हैं, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और आज आप कह रहे हैं कि मुफ्त बस सेवा मिलती थी।